स्टूडेंट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉप 10 प्राइवेट कॉलेजेस कट ऑफ। तो जो कॉलेजेस जो प्राइवेट कॉलेजेस जो डब्ल्यूबीजी के अंडर में आते हैं उनका क्या कट ऑफ रहने वाला इस साल। तो लाइक आपका जो भी रैंक आ रहा है एंड आप सोच रहे हो कि हाँ जी मुझे कौन सा कॉलेज एंड कौन सा ब्रांच मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, तो ये डिस्कस करेंगे। अब बता दूं इसके पहले मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जहाँ पर मैं डिस्कस किया हूँ टॉप 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस कट ऑफ। तो अगर वीडियो नहीं देखो तो जा करके देखिए, काफ़ी वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया हो कि किन कॉलेज में एंड किस ब्रांच में क्या कट ऑफ जाने वाला है। आपका जो भी कैटेगरी हो, लाइक जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, उसका कट ऑफ क्या रहने वाला है। फिलहाल ये वीडियो में मैं सीएससी, आईटी, ईसी का ही डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि मैं कई बार बता भी चुका हूँ कि अगर आप कोई कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो जो डब्ल्यूबीजी के अंडर में आता है एंड वो प्राइवेट है, तो ट्राई कीजिएगा कि जो नॉन कोर ब्रांच है लाइक सीएससी, आईटी, ईसी एंड लाइक जो सीएससी स्पेशलाइजेशन है बस उसमें ही लेने का ट्राई कीजिए। जो कोर ब्रांच उसको अवॉइड करने का, कि कोर ब्रांच के लिए बेस्ट जो होता है वो गवर्नमेंट कॉलेज ही बेस्ट होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं जनरल एंड टीएफडब्ल्यू दोनों ही डिस्कस करूँगा। पहली बार चैनल पर आए हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके अलावा हम लोग कई सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट अपलोड करने वाले इन अपकमिंग डेज, ठीक है। एंड ये काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है इन सिलेक्टिंग कॉलेजेस, इन सिलेक्टिंग ब्रांचेज। तो आपको एडमिशन तक आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। एंड इस चैनल पर ऑलरेडी कई सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट अपलोडेड है। तो जो कंटेंट ऑलरेडी अपलोडेड है उसका मैं सारा का सारा लिस्ट डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, कई सारे लिंक्स आपको मिलेंगे, उस लिंक्स को विजिट कीजिए, आपको कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगे एंड वो काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है। एंड लाइक हम लोग अपकमिंग डेज में तो और भी सारे वीडियोस अपलोड करने ही वाले हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। और बता दो, जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए हो, हम लोग 1-to-1 पर्सनलाइज हेल्प डेस्क करवा रहे हैं। आपका जो भी रैंक आ रहा है डब्ल्यूबीजी में, ठीक है, एंड आप सोच रहे कि मुझे कौन सा कॉलेज लेना सही रहेगा, कि देखो ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन आपके लिए 4 ईयर का है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप डिसीजन ले लिया हो चुका, जो आप डिसीजन लेने वाले हो 4 ईयर इफेक्टिव होने वाला है। तो आपके हिसाब से आपका जो रैंक आ रहा है उसके हिसाब से कौन सा बेस्ट कॉलेज, कौन सा बेस्ट ब्रांच रखना चाहिए, ठीक है। देखो हर एक स्टूडेंट का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, तो हो सकता है आपका जो मतलब इंटरेस्ट हो कुछ अलग हो, आपका जो लाइक चॉइस फीलिंग हो कुछ अलग हो। तो जो भी बच्चे लाइक हम लोग का जो पर्सनलाइज्ड हेल्प डेस्क में एनरोल करेंगे उनको कंप्लीट सपोर्ट दिया जाएगा टिल एडमिशन। हम लोग आपको 1-to-1 गाइडेंस प्रोवाइड करने वाले हैं, कैसे चॉइस फीलिंग करना चाहिए। कुछ भी अगर डाउट हो रहा है तो सब कुछ आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। तो चाहो तो ये 1-to-1 गाइडेंस एनरोल कर सकते हो। यहाँ पर जूम मीटिंग के द्वारा लाइक आप और हम होंगे एंड डिस्कस करेंगे कि आपके लिए सही रहेगा आपका जो भी रैंक आ रहा है। लाइक कई बार क्या होता है कि कोई बच्चा कुछ रैंक आता है लेकिन वो कुछ और मतलब ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं जो कि ऑप्शन सही नहीं रहता है। तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, तो कंप्लीट सपोर्ट यहाँ पर आपको मिल रहा होगा। तो आप चाहो इसमें रजिस्टर कर सकते हो। सबका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो डिस्क्रिप्शन जाइए, इसका रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा। एंड जैसे आप रजिस्टर करते हो तो तुरंत एक जूम मीटिंग आपके साथ शेड्यूल किया जाएगा एंड कंप्लीट आपको प्रोसेस, कंप्लीट चीज़ें समझाया जाएगा। एंड ऐसे हम लोग कई सारे मल्टीपल जूम मीटिंग करेंगे आपके साथ, जब कोई काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एडमिशन के लिए। तो देखिए लिस्ट में जो पहला कॉलेज आता है वो है ऑब्वियसली IIM कोलकाता। इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो देखो यहाँ पर सीएससी है, सीएससी स्पेशलाइजेशन है, ईसी है, एनआईटी, एक और ब्रांच है ट्रिपल ई है। देखो ये ट्रिपल ई जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब ये आप बोल सकते हो लाइक नॉन कोर की तरफ ही टिल्टेड आप बोल सकते हो, पूरा पूरी आप कोर इसको नहीं बोल सकते हो। तो मैं सोचा इसको चलो रख दिया जाए, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे चूज़ भी करते हैं। अब देखो लाइक ट्रिपल ई हो गया, ठीक है। ट्राई करना जो टॉप के जो 5 आते हैं बस उसमें ही चूज़ करने का, और किसी में चूज़ नहीं करने का। वैसे IIM में ही ट्रिपल ई है और बाकी सब कॉलेज में काफ़ी कम ही ट्रिपल आपको देखने को मिलेगा। तो इसका कट ऑफ कुछ ऐसा है, जो CSC है वो 2.5K तक जा सकता है। अब देखो ये जो डेटा एक्सपेक्टेड डेटा है चेंज हो सकता है, मेरा जो हिसाब से मुझे जो सही लगा मैं वो बता दिया, ठीक है। एंड ये जो डेटा जो मैं बता रहा हूँ ये राउंड 3 का डेटा बता रहा हूँ, ओके। तो देखो राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3 आता है। तो राउंड 3 को कभी कभी मॉपअप भी बोलते हैं, ठीक है। तो राउंड 3 तक क्या जा सकता है, देखो राउंड 1 में हो सकता है ये 1.6K पर ही क्लोज हो जाए या 1.9K पर ही क्लोज हो जाए। तो राउंड 3 आते आते आप बोल सकते हो 2.5K तक जा सकता है। अगर कुछ चेंजेस हुआ भी तो आप मान के चलो कि 200 से 300 ही चेंज होने वाला है, उससे ज़्यादा चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 3000 में आपको CSC मिल जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। उतना हाई नहीं जाएगा। अब ऐसा भी नहीं कि 2000 पर ही क्लोज हो गया, ऐसा भी नहीं होने वाला है। मतलब 2.5K से आप +200 और -200 आप मान के चल सकते हो, ये अप्रॉक्स डेटा है, ठीक है। बात करें IT का तो देख सकते हो 4K है। एक और बात मैं बता दूं, जो बच्चे TFW है, तो देखो TFW का लाइक रैंक में मेंशन किया हो 2K, तो ये 2K है, ये GMR है, TFW रैंक नहीं है। आपका जो WBG रैंक का है उसमें 2 रैंक मेंशन किया जाता है, एक होता है GMR रैंक होता है, एक TFW रैंक होता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो रैंक है 2K ये GMR ही बोला जा रहा है।
तो यहाँ पर जो भी डेटा मेंशन किया गया सारा का सारा GMR है, कोई TFW रैंक यहाँ पर नहीं है। तो कॉन्फ्यूज मत होना कि लाइक यहाँ पर TFW रैंक 670 है तो आपको 2000 है तो आपको मिल जाए, ऐसा नहीं है। सारा का सारा GMR ही पड़ी है। तो ये TFW रैंक है बस एक औपचारिकता बोल सकते हो, ऐसा कुछ होता है नहीं, बस आपको बता दिया था कि हाँ जी आपका पोजीशन इतना है, लेकिन सारा का सारा GMR पर ही बताया जा रहा है, कोई यहाँ पर कैटेगरी रैंक नहीं है। CSE IoT जो है वो है 6K, ठीक है। आपका जो CSBS है वो बिजनेस सिस्टम वो है 9K, आपका जो CSE AI and ML है वो 3.5K। कई सारे बच्चे पूछते हैं कौन सा बेटर होता है, तो देखो मैं इसको ही बोलूँगा बेटर आपका CSE AI and ML होता है। देन आपका आप चूज़ कर सकते हो AI को चूज़ कर सकते हो, देन साइबर सिक्योरिटी एंड ब्लॉकचेन, एंड देन आप बिजनेस सिस्टम को चूज़ कर सकते हो। मैं काफ़ी बड़ी बता भी चुका हूँ, ठीक है। अब आपका अगर इंटरेस्ट है लाइक BS में तो चूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ मतलब ऐसा नहीं कि आपको यही करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हो कि हाँ कौन सा बेटर रहेगा, तो मैं बता दिया, ठीक है। सबका अलग अलग चॉइस हो सकता है, सबका जो ज़्यादा कट ऑफ है वो 10K है। अब देखो इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, ये मैं नहीं लिखा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इसका प्लेसमेंट कुछ खास होता है नहीं, फैकल्टी भी अच्छा नहीं मिलता है, तो बेकार में क्यों लिखूँ। इसलिए मैं बताते रहा, जो कोर ब्रांच है ट्राई कीजिए जो गवर्नमेंट कॉलेज में चूज़ करने का, नॉन कोर ही आप चूज़ कीजिए जो प्राइवेट कॉलेजेस है, ठीक है। हेरिटेज कट ऑफ देख सकते हो। ये जो देखो ये जो ब्रांच है ये अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। आप बोल सकते हो ये इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच है, ये एक सब पार्ट है ECE का, ठीक है। तो ECE है वो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसका सब पार्ट लाइक आपका EEE हो गया, ठीक है, आपका ये इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, तो ये सब पार्ट है इनका। तो आप अगर इसी में इंटरेस्ट हो तो आप अगर चाहो तो इसको चूज़ कर सकते हो या इसको चूज़ कर सकते हो, ठीक है। हेरिटेज में इंस्ट्रूमेंटेशन तो इसको चूज़ कर सकते हो। CSBS का कट ऑफ लाइक 8K है। अब मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये जो TFW का जो कॉलम है ये सारा का सारा GMR ही मेंशन किया गया, कोई कैटेगरी रैंक मेंशन नहीं किया गया। तो कॉन्फ्यूज़ बार बार मत होना कि ये TFW रैंक है, ये एक्चुअली में GMR ही है। कि सपोज़ अगर आपको CSE चाहिए तो आपका जो GMR है, सपोज़ अगर CSE TFW चाहिए तो आपका जो GMR है वो 2K होना चाहिए। अगर आपको लाइक सिर्फ जनरल चाहिए तो 3.5K होना चाहिए। सपोज़ IT, तो IT में अगर आपको TFW चाहिए तो आपका जो GMR है वो 3K होना चाहिए, ठीक है। एंड अगर आपको IT में जनरल चाहिए तो आपका 4K होना चाहिए। तो ये केस है। बाकी सब कट ऑफ मेंशन किया आप देख सकते हो, ठीक है। सबका सब राउंड 3 का बता रहा हूँ। तो राउंड 1 हो सकता है काफ़ी कुछ अलग हो, लेकिन राउंड 3 का आते आते चेंज हो सकता है। अब देखो जो कट ऑफ है वो कुछ और फैक्टर पर डिपेंड करता है कि जो बाकी सब जो काउंसलिंग है वो कैसा चल रहा है, लाइक जो सा काउंसलिंग कब हो रहा है। क्योंकि कई सारे बच्चे क्या करते हैं, आपका जो WBG का सीट है वो मतलब कैप्चर करके रखते हैं, एंड जैसे जैसे JEE का काउंसलिंग होता है, ठीक है, जो JEE का रिजल्ट आता है तो कई सारे बच्चे सीट को लिफ्ट करते रहते हैं, ओके। तो डिपेंड करता है कब हो भी रहा है। तो काफ़ी सारे फैक्टर है जो कि डिसाइड करते हैं कट ऑफ क्या होने वाला इस बार का। जो थर्ड में आता है वो टेक्नो मेन सॉल्ट लेक, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्रांचेस है लाइक CSE, अब देखो इस साल हो सकता है कुछ न्यू ब्रांच ऐड हो जाए, लेकिन जो ब्रांच पहले तो वह भी रहेंगे। और बता दो ये जो ब्रांचेस जो आए CSE स्पेशलाइजेशन ये 2 साल से ही आया है, तो इसका प्लेसमेंट डेटा अभी तक किसी को भी पता नहीं कि लाइक CSE AI का प्लेसमेंट क्या है, CSE DS का प्लेसमेंट क्या है। तो बस आपको और 2 साल वेट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इनका जो प्लेसमेंट है कैसा कंडीशन है, जो बाकी सब जो ब्रांचेस लाइक CSE स्पेशलाइजेशन के ब्रांचेस, ठीक है। तो लाइक देख सकते हो जो CSE ये 5K तक जा सकता है। तो लाइक सपोज आपको अगर IT चाहिए टेक्नो मेन में इन TFW कोटा, तो आपको जो GMR है वो 4.5K होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको IT एज ए जनरल चाहिए टेक्नो मेन में तो 7K होना चाहिए। कई सारे बच्चे क्या गलती कर बैठते हैं, टेक्नो मेन ये वर्ड नहीं देखते, ठीक है, ये मेन वर्ड नहीं देखते, बस देखते टेक्नो लिखा गया तो चलो चॉइस लिंक में इसको मैं इंसर्ट कर दूँ। तो एक गलती बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। टेक्नो है तो टेक्नो के बाद क्या लिखा गया है, टेक्नो बाटानगर है, टेक्नो न्यू टाउन है, टेक्नो बनीपुर है, टेक्नो इंटरनेशनल है, क्या है। तो टेक्नो मेन को ही सिलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि वो सबसे बेस्ट है जो टेक्नो इंडिया ग्रुप में जो कॉलेजेस आते हैं। उसके बाद नेताजी आता है, ठीक है। तो इनका कट ऑफ चेक कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लेकर रख सकते हो। अदरवाइज जो PDF है इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगा, जो कि काफ़ी को हेल्प करेगा प्रेडिक्ट करने में कि मुझे कौन सा ब्रांच मिल सकता है, ठीक है। नेताजी हो गया, नेताजी देखो टेक्नो इंडिया ग्रुप के अंडर में ही आता है, TIG टेक्नो इंडिया ग्रुप के अंदर में काफ़ी सारे कॉलेजेस है, जो नंबर 1 है टेक्नो में, एंड देन नेताजी है। एक मैं बता दूँ, देखो एक आप देख सकते हो CSE AI and ML, ओके, और एक देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ AI and ML लिखा गया, CSE वर्ड नहीं है। तो ये दोनों अलग अलग है, इसको एक मत समझना। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बस AI and ML लिखा गया, CSE जो वर्ड है वो नहीं जुड़ा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो लाइक ये जो कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस होता है वो ऑब्वियसली ये काफ़ी अलग होगा। मतलब आपको फर्स्ट ईयर से ही AI and ML ही मतलब फोकस करवाया जाएगा, ठीक है।
तो ये ध्यान से फिलअप कीजिएगा। ऐसा है कि यह नहीं मिले तो CSC ही वो समझ लो, ठीक है। तो देखो कट ऑफ देख सकते हो 25K तक गया है एआई नेबल का, ठीक है। अब देखो मैं बार बताते आ रहा हूँ कि एक बात आप कंफर्म कर लीजिए कि जो स्पेशलाइजेशन जो ब्रांचेस है उनका फैकल्टी आपको उतना अच्छा नहीं मिलने वाला है। तो कई सारे बच्चों को मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको CSC के बाद IT चूज़ करना चाहिए, एंड देन IT के बाद आप CSC स्पेशलाइजेशन चूज़ कर सकते हो। क्योंकि स्पेशलाइजेशन आपको कुछ कॉलेजेस में, सारे कॉलेज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ प्राइवेट कॉलेज में ही आपको अच्छा मिलेगा CSC स्पेशलाइजेशन, लेकिन कुछ कॉलेज में को CSC स्पेशलाइजेशन का जो फैकल्टी है वो अच्छा नहीं मिलने वाला है। तो बेटर वो जो कॉलेजेस है वहाँ पर IT चूज़ कर लीजिए ओवर CSC स्पेशलाइजेशन। तो टेक्नो में कट ऑफ किया है CSBS 32 के, CSE 12 के, EC आपका 27 के, सॉरी ये नेताजी है, NIT का 22 के। ओके, आगे बढ़ते हैं AOT एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो CSBS का 22 के, CSC का 14 के, EEE का 56 के, EC का 28 के। अब देखो अगर आप 2020 का डेटा अगर आप कंपेयर करोगे 2021 से, तो काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल की तरह बता रहा हूँ, CSC के लाइक इसका 14 के तो शो कर रहे हैं ना, तो लाइक आप 2020 में चला जाओ तो ये 14 के नहीं बल्कि आपको 30 के, 35 के, 28 के कुछ ऐसा ही शो कर रहा होगा। तो 2020 का डेटा एकदम मैच मत बैठ जाना, क्योंकि 2022 में लाइक कुछ अलग ही नियम हो गया था, ठीक है। तो उसकी वजह से लाइक काफ़ी सारे बच्चे राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं कर सके, तो राउंड 2 का डेटा काफ़ी हाई चला गया, कुछ ऐसे ही हुआ था, ठीक है। एग्जैक्ट मुझे याद है नहीं, लेकिन हाँ 2022 का जो डेटा 20 का जो डेटा है वो काफ़ी अलग है एज़ कम्पेयर टू 21। 2022 का क्या हो सकता है, तो अब मान के चलो 21 की तरह ही होने वाला है, ठीक है। अब अगर मान लो अगर जोसा काउंसलिंग काफ़ी लेट होता है तो हो सकता है ऐसा कट ऑफ काफ़ी पहले ख़त्म हो जाए, या हो सकता है जोसा का काउंसलिंग मतलब पहले हो गया तो काफ़ी सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि जोसा काउंसलिंग और जो बाकी सब काउंसलिंग कब हो रहा है। हम लोग का हल्दी आता है, एक बार बता दूँ ये जो 1 2 3 4 5 है ये ऐसा मैं समझ टॉप 10 में बता रहा हूँ, ठीक है। आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। वैसे टॉप 10 क्या है कॉलेजेस से, कौन से कॉलेज आते हैं, तो ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बन चुका है। तो टॉप 10 प्राइवेट कॉलेज अंडर WBG, तो वो जाकर चेक कीजिए, आपको समझ में आ जाए कि टॉप 10 कौन से कॉलेजेस हैं अंडर WBG। हल्दिया देखो मैं केमिकल रखा हूँ, केमिकल जो है वो कोर ब्रांच है, लेकिन हल्दिया का जो केमिकल है काफ़ी अच्छा है, ठीक है, इसलिए मुझे इसको रखना ही पड़ा। दो इट इज़ ए नॉन कोर ब्रांच, लेकिन केमिकल एक आप बोल सकते हो एक्सेप्शनल है, ठीक है। इसका मतलब प्लेसमेंट फैकल्टी वगैरह काफ़ी अच्छा है, ठीक है। एकदम से अच्छा तो नहीं, लेकिन हाँ अच्छा है। अगर इंटरेस्ट है तभी लेना, ऐसा नहीं कि मतलब कॉलेज अच्छा है तो मैं ले लिया, ऐसा नहीं। इंटरेस्ट है तो तभी लीजिएगा, ठीक है। सपोज अगर CSC में इंटरेस्ट है, ऐसा सपोज CSC आपको कोई लोअर कॉलेज मिल रहा है, ठीक है, लेकिन अब अच्छे कॉलेज के चक्कर में आप केमिकल ब्रांच ले बैठते हो, वो सही डिज़ाइन नहीं है, ठीक है। तो कॉलेज मैटर करता है, ब्रांच भी मैटर करता है, ठीक है। मतलब दोनों का जो कॉम्बिनेशन जहाँ सही बैठ रहा है उसको चूज़ कीजिएगा। तो इनका जो CSA कट ऑफ वो 8.5K है, ठीक है। ये ऑटोनोमस है तो हो सकता है इसका कट ऑफ है और 8K तक ही क्लोज हो जाएगा। ये राउंड 1 को अब 7K तक ही क्लोज हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल ये ऑटोनोमस नहीं था, इस साल ऑटोनोमस हो गया, तो हो सकता है कट ऑफ में थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और बाकी सब जो ब्रांचेज कट ऑफ आप देख सकते हो, ठीक है। अब एक बात आप समझो, लाइक टेक्नो को EC मिल रहा है, आपको हल्दी में CSC मिल रहा है, तो बेटर ऑप्शन जो है वो हल्दी का CSC है। 7th में है बेबी पोद्दार, ठीक है। CSC का यहाँ पर 15K है, EC का 32K, IT का 20K। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ में ये लिख रखा हो फॉर 2022, ओके। RCCIT, तो इनका जो कट ऑफ से कुछ ऐसा है, ये एक सेमी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जैसा बोल सकते हो इसको, ठीक है। यहाँ पर जो फीस है वो रिलेटिवली कम है जो बाकी से प्राइवेट कॉलेजेस है, ठीक है। लाइक आप जो देखिए बेबी पोद्दार हो गया, हल्दिया हो गया, आपका AOT हो गया, तो कई सारे बच्चे क्या करते हैं लाइक टॉप के बाद जो टॉप 3 है उसके डायरेक्ट RCC चूज़ करते हैं कि इधर फीस थोड़ा कम यहाँ पर देना पड़ता है, तो उनका कट ऑफ कुछ ऐसा रहने वाला आप देख सकते हो, ठीक है। 9th में मेघनाथ जो टेक्नो इंडिया ग्रुप के अंडर में ही आता है, ठीक है। यहाँ पर CSPS कट ऑफ CSC EC IT देख सकते हो। CSC का कट ऑफ देखो 20K तक जाता है, ये राउंड 3 मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो 20K पर अगर CSC मिल रहा है तो काफ़ी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। 10 सेंट थॉमस है जो कि खिदरपुर में, ठीक है। तो यहाँ पर लाइक CSC देखो यहाँ पर भी डिफरेंस है, AI NML है, CSC NML नहीं है, सिर्फ AI NML है, ठीक है। तो 24K, CSC का 9K, EC का 22K, IT का 14K। 11th में हम लोग का आता है आप फ्यूचर, आप FIEM, दो तो फ्यूचर, एक है FIT है, एक है FIEM, तो फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। तो FIT जो है वो अच्छा नहीं है, FIEM अच्छा है,
ओके, तो ये कॉन्फ्यूज मतलब तो यहाँ पर देखो सिर्फ और सिर्फ ए आई एन एम एल है, सी एस सी ए आई एन एम एल नहीं है, ठीक है। तो लाइक सी एस सी ए आई एन एम एल एंड सिर्फ ए एन में क्या डिफरेंस है, तो जो सी एस सी ए एन एम एल है वो थर्ड ईयर से मतलब फोकस किया जाएगा जो ए एन एम एल है, यानी लाइक ये स्टार्टिंग से ही आपको लाइक ए एन एम एल के बारे में ही पढ़ाया जा रहा होगा। तो सिलेबस में काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा जो सी एस सी ए एन एम एल है जो सिर्फ ए आई एन एम एल है। ओके, सी एस डी का 48 के, ई सी का 33 के एंड आई टी का 42 के। ट्वेल्थ में लाइक मैं अब देखो वैसे तो 10th में डिस्कस करने वाला था लेकिन 12th तक मैं चला गया क्योंकि ये जो 11th एंड 12th इसको आप टॉप 10 के अंडर में रख सकते हो। एक और कॉलेज है टेक्नो इंडिया न्यू टाउन राजरहाट, ठीक है, तो उसके बाद टॉप 10 रख सकते हो। तो बड़ा तो यहाँ टॉप जो 13 कॉलेजेस है वो मैं टॉप 10 में फिट करने का ट्राई किया हूँ, ठीक है। तो ये जो बाकी सब जो 3 कॉलेजेस जो लाइक है लाइक एक आपका फ्यूचर हो गया, नरला हो गया एंड एक टेक्नो इंडिया न्यूटन राजरहाट हो गया, वो टॉप 10 की कैटेगरी में ही आने चाहिए, ठीक है। तो इनका जो नरला इनका जो सी एस सी कट ऑफ 23 के, सी एस सी ए एन एम एल का 36 के, सी एस टी देखो ये सी एस सी है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड ये सी एस टी कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये दोनों मतलब अलग अलग ब्रांच है, ठीक है। तो इसका 48 के एंड इसका 23 के। इसका मैं एक डिटेल रिव्यू ऑलरेडी बना चुका है एंड कई सारे कॉलेज का डिटेल रिव्यू बन चुका है, लाइक हल्दी का बन चुका है, यू आई टी वर्धमान का बन चुका है, ठीक है, आपका नोएडा का बन चुका है ना। इस कई सारे जो भी कॉलेज लाइक जो भी कॉलेज मेंशन किया गया सारा का सारा कॉलेज वो बनने वाला है। तो जो बच्चे चैनल पर आए हो तो आप लोग मतलब वेट कीजिए, सबका रिव्यू आपको मिलने वाला है। तो देखिए ये रहा लाइक टॉप 10 प्राइवेट कॉलेज का टफ। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ट्राई कीजिए जो कोर ब्रांच उसको अवॉइड करने का, नहीं लेने का। कई सारे बच्चे लाइक आई एम नाम सुनकर ही उनको इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन फिर भी ले बैठते हैं कॉलेज देख करके, उनको इंटरेस्ट कुछ और में रहता है। तो लाइक सोचते कि हाँ इतना लोअर में मैं क्यों लूँ, मुझको यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में तो इलेक्ट्रिकल में क्यों ना ले लूँ, ठीक है। अल्टीमेटली आफ्टर 3 ईयर 4 ईयर को लेके जो इंटरेस्ट है वही मैटर करने वाला है, ठीक है। तो आपको ये जो चीज़ है ये 1 साल बाद समझ में आएगा, ये हो सकता है 2 साल बाद समझ में आएगा, लेकिन ये जो ब्रांच वाला जो चीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कॉलेज देख करके एडमिशन नहीं लिया जाता है। तो ऐसा नहीं कि टॉप 10 ये है, हो सकता है काफ़ी सारे बच्चे टेक्नो का जो सी एस सी है वो प्रेफर कर रहे हैं ओवर आई एम का आई टी, क्योंकि उनको सी एस सी में ही कुछ खास इंटरेस्ट है। तो कुछ मतलब डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। वैसे कुछ भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट कर दीजिए एंड आपका जो भी रैंक है वो कमेंट कर दीजिए। एंड सपोज अगर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए तो भी कमेंट कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन में ट्राई करूँगा जल्द से जल्द प्रोवाइड करने का।